सूर्यनगरी नामक एक राज्य था जो सूरज की रोशनी से रोशन होता था और यहाँ के लोग शांति और समृद्धि के लिए जाना जाते थे। यहाँ के राजा का नाम अर्जुन प्रताप सिंह था। इनकी एक बहुत ही सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पत्नी थी। उनका नाम साध्वी था। अर्जुन सिंह एक न्यायप्रिय और कुशल राजा था। वह हमेशा साधु संतों और बुद्धिमान लोगों के बीच में ही रहता था। वह साधु संतों के उपदेश मानता और हमेशा बुद्धिमान लोगों की सलाह लेता और उनसे विचार विमर्श करता था। उसकी प्रजा बहुत ही सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने राजा की काया पलट कर दी और उसे बुराई की तरफ ले गया। राजा शिकार करने के लिए एक जंगल में गया था, जहां उसकी मित्रता उसके पड़ोस राज्य के राजा रुद्र प्रताप से हुई। आज मैं जंगली सुअर का शिकार करके ही रहूंगा। इसने मेरी प्रजा को बहुत तंग कर रखा है। आज यह जंगली सुअर मेरे से नहीं बच सकता। राजा ने एकदम तीर चलाया और तभी राजा उसके पास गया तो उसने देखा कि सुअर जिस तीर से मरा है वह तो उसका है ही नहीं, वह किसी और का है। तभी वहां एक राजा आकर खड़ा होता है। यह तीर मेरा है। मैं आपके पड़ोस राज्य का राजा हूं, रुद्र प्रताप। मैं अर्जुन प्रताप। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका निशाना तो काफी तेज है। अरे ये तो बस ऐसे ही। आप आइए ना कभी हमारे राज्य में घूमने। जी बिल्कुल, जब भी आप बुलाए। तो इसमें बुलाने वाली क्या बात है। चलो अभी ही, कुछ दिन के लिए अब आप हमारे राज्य में ही रहिए। दोनों राजा मित्र बन जाते हैं और अर्जुन प्रताप के महल की तरफ चले जाते हैं। प्रजा को कह दो कि अब उन्हें कोई डर नहीं है। जंगली सुअर को मार दिया है। यह अजनबी कौन है? यह अजनबी नहीं है, यह वही है जिन्होंने जंगली सुअर को मारा। यह पड़ोसी राज्य के राजा रुद्र प्रताप सिंह है। अब यह कुछ दिनों तक हमारे महल में ही रहेंगे। इनकी इतने अच्छे से सेवा पानी होनी चाहिए और इन्हें किसी भी चीज की दिक्कत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यह हमारे परम मित्र है। जो आज्ञा महाराज, हम इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे और इनकी हर जरूरतों को पूरा करेंगे। अब रुद्र प्रताप सिंह कई दिन तक वहीं रहते हैं। उन्हें राजा के पास वाला कमरा दिया जाता है। लेकिन रुद्र प्रताप एक अच्छे राजा नहीं थे। वह हमेशा मनोरंजन ही चाहते थे। इसलिए वह सुबह शाम मदिरा पान करते थे और जुआ खेलते थे। उनकी संगत में रहकर अर्जुन प्रताप भी मदिरा पान करने लगे। रोज शाम को 3 से 4 घंटे बैठकर दोनों राजा मदिरा पीते और जुआ खेलते। ऐसे करके राजा ने 1 हफ्ता बिता दिया। इतने ना उसने अपनी प्रजा का ध्यान रखा, न ही उसने कोई राजपाट का कार्य किया। जैसे राजा पहले संत के साथ बैठता था, बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ बैठता था, अब उसने सब छोड़ दिया और अपने रुद्र प्रताप दोस्त के साथ बैठकर बस मदिरापान और जुआ खेलने जैसी बुरी आदतों में लग गया। एक शाम उसकी पत्नी ने उससे कहा, महाराज, यह आप किस कार्य में लग गए? 1 हफ्ते से ना आपने अपनी प्रजा की कोई फरियाद सुनी, ना ही उनके सुख दुख की कोई खबर ली है। आपने तो राजपाट बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अपनी प्रजा को तो देखिए एक बार। भाग्यवान, अब कुछ दिनों में ही रुद्र प्रताप चले जाएंगे। उसके बाद मैं पहले जैसा हो जाऊंगा और फिर प्रजा पर ध्यान दूंगा। लेकिन जितने वह है, मैं उतने उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। और अभी तुम जाकर सो जाओ, मैं उनके पास ही जा रहा हूं। महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम किसी के साथ बुरी संगति में रहे और अगर हमें उसकी एक बार आदत पड़ जाए तो हम उस आदत को फिर कभी नहीं छोड़ सकते। और देखना, मैं तुम्हें यह बात जल्दी साबित करके दिखाऊंगी, जिससे तुम इस रुद्र प्रताप का साथ जल्दी ही छोड़ दोगे और राजपाट संभालने लगोगे। रानी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जाओ, जाकर विश्राम करो। आज हम वहीं रहेंगे। आज रात उन्होंने नाचने गाने का प्रबंध किया है। अब राजा वहां से चला जाता है।
ऐसे ही दिन बीतते हैं। सारी प्रजा अपने राजा को गाली देने लगती है। उसने बुरी संगत में आकर अपनी प्रजा पर से ध्यान हटा लिया और बुरी आदतों में लग गया। राज्य में चोरी, भ्रष्टाचार जैसी चीजें फैलने लगती हैं। अब रानी राजा को सुधारने के लिए राज्य में एक खोज पर निकल जाती है। मैं राजा को कैसे ना कैसे बता कर ही रहूंगी कि संगति का असर कैसा पड़ता है और बुरी आदतें एक बार लग जाएं तो कभी नहीं जाती। लेकिन कैसे? मैं महल से बाहर तो आ गई हूँ, लेकिन अब मैं साबित कैसे करूंगी? तभी वह देखती है कि एक जगह बाजार लगा हुआ है। वह वहां जाती है। वहां एक आदमी 2 तोते बेच रहा था, जिनमें से एक तोते का मूल्य था 1000 मोहरे और दूसरे तोते का मूल्य था 50 मोहरे। इनके मूल्यों में इतना अंतर क्यों? वह उस तोते वाले के पास जाती है और उससे पूछती है, इन तोतों के मूल्य में इतना अंतर क्यों? देखने में तो ये समान ही है, फिर एक 50 का और एक 1000 का, ऐसा क्यों? अब तो आप अगर इन दोनों को खरीद के ले जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इन दोनों के मूल्य में इतना अंतर क्यों है। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे यह दोनों ही तोते दे दीजिए। मैं खुद ही देखना चाहूंगी कि इनमें ऐसा अंतर क्यों है। अब रानी महल में वापस आ जाती है और एक तोते को अपने कक्ष में रखती है और दूसरे तोते को बाहर दरबार में रखती है। वह 1000 वाले को बाहर दरबार में रखती है और 50 वाले को अपने कमरे में। अब सुबह होती है। राजा जैसे ही सोकर उठता है, वह तोता वैसे ही उसे गाली देना शुरू कर देता है। अरे मूर्ख, कब तक सोता रहेगा? उठना भी है या नहीं? रात भर तो नशे में रहता है और दिन भर सोता रहता है। ना तेरे में बुद्धि है और ना तेरे में शक्ल ही है। देख तेरा पेट कैसा हो रखा है। पेट है या खाली टंकी, जिसमें जितना मदिरा डालो वह कभी भरेगा ही नहीं। इतना मोटा हो रखा है फूल फूल कर, किसी दिन फट जाएगा। थोड़ी तो शर्म कर। देख एक और नशेड़ी आ गया। अरे बेवड़ो, जाकर कोई काम कर लो। यहाँ मेरी ही बकवास सुनते रहोगे तुम दोनों। और अपनी बीवी से कह देना कि मेरे लिए मिर्च ले आए, बहुत भूख लग रही है। मुझे ले तो आए, लेकिन मुझे कल से कुछ भी नहीं खिलाया। जी महाराज, बोलिए। ये क्या लाई हो तुम कल? ये कितनी बुरी बुरी कह रहा है हमें। इसे जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकाल दो। जी महाराज, जैसा आप कहते हैं। अब वह उस 50 वाले को बाहर दरबार में रख देती है और 1000 वाले को कमरे में ले आती है। तब दरबार से जो भी निकलता वह तोता उसे ही उल्टा सीधा बोलता। तभी एक पंडित आता है। तभी तोता बोलता है, लो आ गया पाखंडी, अब यहाँ पर एक नया पाखंड रचेगा। महाराज ये क्या कह रहा है मुझे? अरे महाराज से क्या बोलता है? मेरे से बात कर तू। मुझे पता है तूने कितना बड़ा पाखंड किया है। यहाँ एक छुटिया लटका कर तू आ गया है। अरे तुझे जितना ज्ञान है, तेरे से बोलते हुए तो मेरी शान घट रही है। महाराज, मेरा यह बहुत ही अपमान कर रहा है। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मैंने तो बस आपकी कुंडली देखी थी और आपको एक सलाह देने आया था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जैसा करना हो करिए। मैं यहाँ से जा रहा हूं। पंडित वहां से चला जाता है। तभी वहां राजा के पड़ोसी देश का एक मित्र आता है। तभी तोता बोलता है कि लो, एक और मूर्ख आ गया। यहाँ पर कितने सारे मूर्ख बैठे हैं भाई। इनके साथ बैठकर तो मुझे मैं समझदार लग रहा हूँ। अरे अर्जुन, ये मुझे क्या कह रहा है? मित्र, तुम इसकी बात का बुरा मत मानो। ये पता नहीं जब से कुछ ना कुछ कह रहा है। तुम बैठो। तभी एक सैनिक उसका पिंजरा खोल देता है और बाहर उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तोता उड़कर उसके दोस्त के सिर में चोंच मारने लगता है। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ? रोको, कोई इसे रोको। निकले ना तू यहाँ से। तू बैठेगा यहाँ पर। तू हो रहा है इतना बड़ा हैं? जा, चला जा यहाँ से। कभी अभी बैठे तू यहाँ। और तभी वह उसकी सोने की अंगूठी निकालकर उड़ जाता है। महाराज को बहुत गुस्सा आता है और वह रानी के पास जाता है। यह तुम कैसा तोता लेकर आई हो?
इसने सुबह से मेरी लंका लगाकर रख रखी है। जब से यह आया है, मेरे राज पंडित भी गुस्सा होकर चले गए और मेरा बचपन का मित्र भी मेरे से नाराज होकर चला गया। अब रानी दूसरे 1000 वाले तोते को वहां लेकर रख देती है। अगला दिन वह तोता सभी को प्रणाम करता है और सभी से अच्छा व्यवहार करता है। प्रणाम रानी साहिबा। प्रणाम महाराज। आपका आज का दिन अच्छा हो। रानी, यह तोता तो बिल्कुल बदल गया। नहीं महाराज, यह वह नहीं है, यह उसका ही भाई है। अच्छा रानी, चलो, तो मैं अपने दोस्त के साथ शिकार पर जा रहा हूं। महाराज, आप शिकार पर जा रहे हैं, लेकिन आज तो प्रजा को देखने का और उनकी फरियाद सुनने का दिन था। फिर आप आज शिकार पर कैसे जा सकते हैं? अच्छा महाराज, आप प्रजा की बातें भी सुनते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं। नहीं महारानी, आज मेरा शिकार पर जाने का मन बहुत कर रहा है। महाराज, शिकार करने से आपको क्या फायदा होगा? काम वह करना चाहिए जिसमें हमें भी फायदा हो और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी फायदा हो। आप शिकार करेंगे तो किसी का कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। आज लोग आपके पास फरियाद लेकर आएंगे, आपसे एक उम्मीद रखकर आएंगे, और जब किसी इंसान की उम्मीद टूटती है ना, तो इंसान में फिर कुछ और करने की हिम्मत नहीं रहती। और अगर आपकी प्रजा की ऐसी ही उम्मीद टूट जाएगी तो आप कैसे महाराज हैं? फिर तो आप महाराज हैं ही नहीं। अब राजा को उसकी यह बात बहुत गहरी लगती है और वह शिकार करने नहीं जाता है। वह पूरी प्रजा की फरियाद सुनता है और जब भी उनकी मदद करता है तो एक अलग ही सुख की अनुभूति का एहसास उसे होता है। वह रानी से कहता है कि यह तोता तुम कहां से लाई हो? यह तो बहुत ही गुणवान है। इसने आज मुझे इतनी अच्छी सलाह दी है। ये अब से मेरे साथ दरबार में ही रहेगा। जब ये दोनों तोते भाई भाई हैं, तो इनके स्वभाव में इतना अंतर क्यों? तो रानी उसे सब बताती है कि वह कैसे इन दोनों को लाई थी। वह कहती है कि महाराज जी, यह तो मुझे भी नहीं पता कि उनके स्वभाव में इतना अंतर क्यों है। हाँ, मैं उस तोते वाले को जानती हूँ, वही बता सकता है। वह राजा रानी दोनों तोते वाले के पास जाते हैं। वह उससे पूछते हैं कि इन दोनों के मूल्य में इतना अंतर है, वह तो हमें पता चल गया, लेकिन इन दोनों के संस्कारों में, इन दोनों के स्वभाव में इतना अंतर क्यों? तो वह बताता है कि महाराज, इनमें से जो 50 वाला है वह बचपन से ही गुंडों, चोरों, बदमाशों के साथ रहा, तो इसकी भाषा भी, इसका रहन सहन भी, इसका स्वभाव भी उनके जैसा ही है। चोरी करना, दूसरों को उल्टा सीधा बोलना, न दूसरों के बारे में सोचना, यह बहुत ज्यादा स्वार्थी है। वही जो 1000 वाला है, वह बचपन से ही साधु संतों के साथ रहा। उसने हमेशा साधु संतों से ही शिक्षा ली, उनकी बातें सुनी, तो इसलिए इसमें अच्छे संस्कार हैं। अब ये दोनों वहां से उड़ तो आए, लेकिन इन्हें उन लोगों के साथ रहे हुए बहुत दिन हो गए थे, जिसकी वजह से ना अच्छे वाला अपना संस्कार भुला और ना बुरे वाला अपनी बुरी आदतें। एक बार हमें किसी चीज की आदत लग गई, चाहे वह बुरी हो चाहे अच्छी, लेकिन अगर हमें वह आदत लग गई है तो वह आदत अब छूटने वाली नहीं। तो इसलिए हमेशा अपनी संगति अच्छी रखें, जिससे हमारी आदतें अच्छी हों और हम हमेशा अच्छा काम ही कर सकें। ऐसे राजा सुधर जाता है और उसे समझ में आता है कि संगति और बुरी आदतों का कैसा असर पड़ता है, और वह रुद्र प्रताप से भी अपने दोस्ती तोड़ लेता है और उसे अपने राज्य में वापस भेज देता है। और वह पूरे दिन संतों की बातें सुनता, मंदिर जाता और सत्कार्य करता है। वह अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है और रानी का बहुत धन्यवाद करता है। रानी, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद यह बुरी आदत मैं कभी नहीं छोड़ पाता। धन्यवाद तुम्हारा। महाराज, आप मेरे पति हैं और आपके लिए यह सब करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, और यह प्रजा मेरे पुत्र। अगर मैं इनका भला नहीं सोचूंगी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा करके वह राज्य समृद्धि और उन्नति की तरफ जाता है।